आज जो लोगों ने वेट बढ़ाया हुआ है उनका खाने पीने का जो तरीका है ना वो बहुत ज़्यादा गलत है। हम खाते क्या है, मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर। जो मैदा हमारी आंतों में जब जम जाता है तो हम हार्ट पेशेंट हो जाते हैं। हमारी BMI, जिससे हमारी बॉडी में हमें ये नहीं पता हमने पानी कैसे पीना है, पानी कितना पीना है। वेट के अकॉर्डिंग पानी होता है, यानी कि 20 किलो अगर आपका वेट है तो आपको 1 लीटर पानी चाहिए। अगर 40 किलो वेट है तो 2 लीटर पानी चाहिए। अगर 60 किलो वेट है तो 3, 75, 80, 4 लीटर, उससे आप 85, 90 जाते हैं तो 5 लीटर। और पानी पीने का एक तरीका है, हम 2 बोतल गटक गटक के पी जाएंगे तो उससे हमारी बॉडी में अगर अभी बाढ़ आ जाए पानी तो जब भी बहुत आएगा और वो नुकसान करेगा हमारी बॉडी को। जब हम पानी पीते हैं गिलास में, हमने घूंट भरा मुँह में और हमने ऐसे करके पिया तो आपको पता लगेगा हम पानी पी रहे हैं। पानी का बहुत रोल है। हमारे जो वेट, जिनका फैट बहुत ज़्यादा हो जाती है, डिटॉक्सीफाई कैसे होगा? जब बॉडी में वेट के अकॉर्डिंग पानी जाएगा तो आप उसका यूरिन वगैरह जब जाते हो तो यूरिन जब पास होता है डिटॉक्सी होना शुरू हो जाता है। खाने का सबसे बड़ा रोल है। हम खाते क्या है, सुबह सुबह नाश्ते में क्या ले रहे हैं? सवेरे 2 कप चाय, सुबह सुबह उठते ही कोई पानी नहीं, चाय। उसके बाद खाने में सारा दिन हमारा कोई डोल नहीं। हम ब्रेकफास्ट क्या करते हैं? हम 3 परांठे सुबह खाते हैं, 1800 कैलोरीज ले लेते हैं। 150 कप की एक चाय पीते हैं, 1950 कैलोरी चली गई। कुछ उसे खाना ले रहे हैं, 2500-2000 कैलोरीज का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम 3-4 बार चाय पियेंगे, फिर लंच करेंगे 1600 कैलोरीज का, फिर 2000 कैलोरी का डिनर करेंगे। समोसों की तो बात ही छोड़ो, एक समोसे की कैलोरी 450 है। तो हमें पता कैसे लगे, हम अपने वेट को मेंटेन कैसे कर पाएंगे? अपनी फिटनेस पे हमारा सबसे पहले सुबह से अपने रूटीन को ठीक करना होगा। जो हेल्थ को ठीक करना चाहते हैं, मेरी 62 एज है, आज मैं वो करके आपको दिखा सकता हूँ जो 26 में भी करना मुश्किल हो जाए। ऐसे करके आप उसको किसी को बुलाओ, जवान को, उसको बोलो कि 62 का मतलब एज से कोई मैटर नहीं है। मैटर है आपकी फिटनेस पे, आप कितना ध्यान देते हो। खाने से सेहत नहीं बनती। आज जो न्यूट्रिशन वैल्यू है हमारी पृथ्वी पे 20% कम हो चुकी है। हम खाने से वो न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी कैसे करेंगे? उसके बारे में कौन बताएगा? हम ठीक होना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हार्ट पेशेंट हो जाएं। और हार्ट पेशेंट होने से पहले कोई बताता है मैं फिट हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे अपनी हेल्थ की कोई ज़रूरत है, मैं बिल्कुल फिट हूँ। चाहे 125 किलो वेट है, वो फिट है, वो अपने को मानता फिट हूँ मैं। जब उसे पता लगेगा, जब टायर फट जाएगा, जब वो सोचेंगे अब कुछ करना। जब आप वक्त रहते हुए, जब अपनी हेल्थ पे आप ख्याल रखते हो, आप चाहते हो मुझे ठीक होना, तो किसी ठीक बंदे से जब बात करेंगे, मैं एक वेलनेस कोच हूँ, फिटनेस में काम करता हूँ, 62 में तो फ्यूज़ उड़ जाएगा। अब सर आजकल हार्ट अटैक की ज़्यादा समस्या आ रही है, छोटी छोटी एज में हम न्यूज़ में देख रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? उसका कारण है जो हमारी BMI बढ़ जाती है, बॉडी मास इंडेक्स जिसको बोलते हैं। ये फैट नीचे नहीं जाती, ये हमारे हार्ट के ऊपर जाती है, जिसको विसरा फैट बोलते हैं। वो एक बैड फैट है। जैसे हमने जोर से फास्ट फूड की तो हमें सांस चढ़ने लग जाती। ये हमारी फैट जब ऊपर जाएगी, हमारे को चाहिए कितनी, हम क्या खा के क्या चीज़ ले रहे हैं, उसको फिट कैसे करेंगे? उसको हमारा ध्यान ही नहीं है वहाँ पे। हम जब मान लो ये आपके अंदर ये फैट है तो डॉक्टर के पास गए, उसने किया आपको बाईपास सर्जरी कर दिया, ये फैट तो वहीं की वहीं है। जब ओरिजिनल पे आई है तो इस पर दोबारा आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, नेचुरली है। आपको करना क्या है, उसके बाद ज़िंदगी भर परहेज करते रहेंगे। मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ, उससे पहले इस फैट को ही हमने क्या किया, इस फैट को ही निकाल दिया तो आप बिल्कुल फिट हो गए। और हमारा खाने पीने का जो तरीका है, जो हम मैदा खा रहे हैं, उससे हमारी आंतों में जम के हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आएगी। हमारे खाने में है क्या, मोमोज है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, हम खाना भटूरा खा रहे हैं, उसकी कैलोरीज कितनी है? हमारे को कैलोरीज का मैटर ही नहीं पता। तो कैलोरीज क्या है? एक भटूरा खाया 800 कैलोरीज है, एक समोसा खाया 350, वो तो हम गिफ्ट में ही खाते रहते हैं। जब आप अपनी कैलोरीज को मेंटेन करेंगे और प्रॉपर आपको सिस्टम को किसी एक अच्छे कोच से बात करेंगे और आप बिल्कुल फिट हो सकते हैं। आपका हार्ट क्या, आप बिल्कुल यंग रह सकते हैं। जब आप चाहोगे जब ही यंग हो सकते हैं। तो ये इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए हार्ट के? मैं एक वेलनेस कोच हूँ, मेरे से नंबर करके बात कर सकते हैं। फ्री एडवाइस है, फ्री चेकअप है। मेरा नंबर है 9255548286। कोई करना, नाम है सुदर्शन, ओशो से जुड़ा हुआ हूँ, स्वामी सुदर्शन भी बुलाते हैं। जो हेल्थ पे फिटनेस है, फ्री एडवाइस है, इस नंबर पे बात करके ले सकते हैं। फ्री चेकअप है। अगर कोई चाहेगा जब भी ना, जब हम अपने आप को फिट करना चाहते हैं, जब भी हम फिट रह सकते हैं।
हमारे कहने से किसी ने फिट नहीं होना। हमारे अंदर एक जुनून, पागलपन होना चाहिए कि मुझे किस हद तक जाके फिट होना है। आज ओवरवेट क्यों होते जा रहे हैं? जिसको मर्जी देख लो। आज आप 12-12 साल के बच्चों का हार्ट अटैक हो रहा है, क्यों हो रहा है? छोटी एज में बच्चे शुगर पेशेंट होते जा रहे हैं, क्यों होते जा रहे हैं? उनको सुबह 9 बजे उठते ही पहले चाय चाहिए, फिर शाम को पिज़्ज़ा चाहिए। हम वो मेहनत करना नहीं चाहते। सर कहते हैं कि भाई फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, कि ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी हार्ट अटैक की समस्या आती है? ऐसा कुछ नहीं, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ही एक्सरसाइज करनी होती है। एक्सरसाइज चाहे करें या ना करें, थोड़ा जब आप पहले वॉकिंग से स्टार्ट करें। ऐसा नहीं कि आप स्ट्रेस लेके उसको सोचें कि मैं जिम मारूंगा, वेट लिफ्टिंग करूंगा तो उससे मैं फिट हो जाऊंगा। फिट करने के लिए एक बैलेंस ज़रूरी है। आप 15 मिनट घर में एक अपना डेक चला के उस पर डांस भी कर सकते हैं, वो भी एक एक्सरसाइज है। ज़रूरी नहीं कि आपको फिल्मी गीत, आपको जो अच्छा लगता हो गीत पे डांस कीजिए। अच्छा, ये फिर जो हमारे आयुर्वेद में योगा है, जो लोंग विलोम कपालभाति वगैरह प्राणायाम करते हैं, तो वो का कितना अच्छा रहता है हार्ट अटैक? नहीं, काफ़ी अच्छा है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और उसको करना ही चाहिए। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि सांस लेने से क्या होगा? सांस लेने से, अभी हमारी सांस चल रही है ना, हमें उसकी कीमत, अभी तो नॉर्मल चल रही है ना। देखिए, अभी अनुलोम विलोम करते हैं तो ज़्यादा जब हमारी सांस नॉर्मल चल रही होती है तो हम इसको जानते नहीं ये श्वास क्या चीज़ है। हमें तो जब पता लगता है कि जब हमारी सांस रुक जाए। उनको पूछो जब रुक जाए हमारी सांस चलती है या हम लेते हैं। नहीं, बेनिफिट बताइए कि वे सांस लेने से कितना बेनिफिट है। जब हम अनुलोम विलोम करते हैं, कपालभाति करते हैं, दूसरे कोई प्राणायाम करते हैं, इसके थोड़े से बेनिफिट्स बता दीजिए। ब्लड में ऑक्सीजन चली जाती है फ्रेश। बताओ फिर। और उसका बेनिफिट ये रहता है कि आपको लंबे समय तक हार्ट की डिजीज नहीं होती। आपके शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसकी कमी नहीं रहती। सारे शरीर में ब्लड में फ्रेश ऑक्सीजन चली जाती है, जो कि पूरे शरीर की सर्कुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी डिजीज को आपको दूर रख देती है अनुलोम विलोम योगा प्राणायाम। आपके न केवल लंग्स, किडनी, आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं सब के सब प्रॉपर फंक्शन करते हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है योगा का। तो कितने घंटे करना चाहिए इसको? इट डिपेंड्स अपॉन योर कैपेसिटी। क्या भैया ज़्यादा करने से भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है? नहीं, 5 से 10 मिनट जो है आप प्रॉपर है उसको उतना कीजिए सफिशेंट। आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग करना होता है। नए लोगों के लिए 4 से 5 मिनट बहुत है। सांस हम लेते नहीं, सांस हमारी चल रही है, हम ले रहे होते, कहीं भूल जाएंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हमें जब पता लगता है, जब रुक जाती है तो फिर पता लगता है प्रॉब्लम आ गई है। सर, जैसे कि कुछ लोग हैं ना बहुत हार्ड वर्क करते हैं, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा उसको भूख लगती है, खाना ज़्यादा खाते हैं, मतलब कैलोरी बर्न तो करते हैं, उसके डबल खा लेते हैं। हमें खाने का तरीका नहीं पता कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना। जैसे कि जैसे किसी ने वेट लॉस करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए एक्सरसाइज के बाद? उसको मेरे से मिलना चाहिए और मैं उसको अच्छे से गाइड करूं खाने के लिए क्या चाहिए। उसको अपने सुबह से जो दिनचर्या शुरू होती है, हम स्टार्टिंग में करते क्या हैं? स्टार्टिंग तो ये होती है कि आप रात को ब्रश करके सोवो, सुबह उठते ही आपको बिना कुल्ला किए हुए पहले आपको 2 गिलास कम से कम पानी पीना चाहिए। और गर्म, ऐसा ज़रूरी नहीं कि गर्म ही पियो, आपको अपनी बॉडी के उसके अकॉर्डिंग देखना है। अगर आपका बीपी हाई है, अगर तेज़ गर्म पानी पियोगे तो आपका टेम्परेचर और बढ़ेगा, जिससे बीपी और हाई। आपको अपने डॉक्टर की एडवाइस या नॉर्मल पानी कोई भी पी सकता है। उसके बाद में आपको जो दिनचर्या शुरुआत करनी है वो है। मैं तो उसके बाद रिकमेंड करता हूँ ए फ्रेश, जो हमारा न्यूट्रिशन आता है उसको देते हैं, जो वर्ल्ड का नंबर 1 है, मैं जिसमें काम करते हैं, आए लोगों को फिट रखते हैं। वो एक गर्म पानी है जो आपकी बॉडी में गया, उसने एनर्जी भी दी, डिटॉक्स भी किया। उसके बाद जो आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आपने घी से एक परांठा फ्राई किया तो 600 कैलोरीज का एक परांठा है। अगर उसको वो नहीं लगाते तो वही 300 है। उसमें क्या लेना चाहिए या क्या नहीं, वो तो मिलने के बाद उस बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, किसकी बॉडी क्या एक्सपेक्ट करती है। तो ये गर्म पानी पीना ही ज़रूरी है या फिर नॉर्मल भी पी नहीं, सकते हैं? नॉर्मल भी पी सकते हैं आप, मटके का घर में पी कितना सकते हैं। लीटर पीना चाहिए एक हेल्दी शरीर के लिए? हेल्दी शरीर नहीं हो तो वेट के अकॉर्डिंग पानी है। अच्छा, वेट के अकॉर्डिंग। हाँ, जिसका 20 किलो मान लो एक बच्चे का वेट है तो उसको 1 लीटर पानी चाहिए। अगर 40 किलो वेट है तो 2 लीटर पानी चाहिए। उसका 60 किलो वेट है तो 3 लीटर, 80 किलो वेट है 75-80 तो उसको 4 लीटर, उससे 5 लीटर पानी पीने का भी एक तरीका है। ये पूरे दिन का स्लो थोड़ा थोड़ा करके। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके। और पानी पीने का एक तरीका, पानी हम कैसे पीते हैं? हमने 1 बॉटल लगाई, 2 बॉटल पी ली और शाम तक 4 लीटर पूरा कर दिया, ऐसे पानी। हाँ, टारगेट पूरा कर दिया। हाँ, हमने पानी को पिया, 1 घूंट भरा। हाँ, ऐसे अभी आप पानी पी के देख लीजिए, जो सारे खड़े हैं पानी पिए, पानी तो वो रोज ही पीते हैं। अभी पी के ही पता चल जाएगा ये पानी पीने से क्या फ़र्क पड़ा। आप अभी पानी सामने ही खड़े होकर पीजिए, 1 सेकंड लगेगा, 1 घूंट भरेंगे,
उस पानी से आपको बॉडी को बताएगा कि कुछ नीचे हो। हम 3,000 रुपये की एक्टिवा जो करते हैं, 3,000 किलोमीटर, हमारी 1 लाख रुपए की एक्टिवा, उसको 3 महीने में सर्विस करवाने के लिए पहुंच जाते हैं। इस बॉडी की सर्विस कौन करे? हाँ सही बात है। हाँ जी, इसकी कोई हमारे लिए कीमत वैल्यू नहीं है, इसीलिए हम चाहते हैं कोई। सर मोस्टली लोग जल्दी जल्दी खा लेते हैं कि भाई उसको स्ट्रेस भी होता है, कहीं जाना भी होता है, तो उनको जल्दी खाने का को- सही तरीका क्या होता है, मतलब कितना कैसे खाना चाहिए खाना? खाना तो सब जानते हैं कि हमें कैसे खाना चाहिए। तरीका? वो खोए हुए हैं अपने फ़ोन में, हाँ। उसमें खोए हुए हैं, और या टीवी में है। टीवी में वो इतना खाना खा जाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कितना खाना खाया। हम रिलैक्स क्यों नहीं है कि हमारा ध्यान वहाँ पे है ही नहीं। अब कोई बंदे यहाँ खड़े होकर बात सुन रहे हैं, तो ध्यान का मतलब ये नहीं है कि मुझे ध्यान का मतलब है होश है। होश का मतलब है कि मैं सामने वाले की बात को सुन रहा हूँ। अच्छा जी, ये जो मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन का करने का सही तरीका कैसे, मतलब किसी चीज़ को टारगेट रख के या फिर ऐसे हो? नहीं, ध्यान क्या होता है, हम सीधे सीधे आ गए, हम ध्यान पे बैठ गए, तो उसमें हम एक बेचैन है। पहले उसकी कुछ प्रक्रिया है। अगर आप उससे कोई भी ध्यान में जाएंगे, मान लो आपने अपनी श्वास को भर लिया, पेट फूल गया, फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता श्वास को छोड़ा, फिर या रुके। एक तो ये प्रक्रिया, ध्यान अलग अलग तरीके से होता है। जब आप कोई भी विधि का मतलब है आपने 10 विधि की, तो 10 की 10 नहीं करनी है आपको जो छू जाए। अभी क्या है कि आप ध्यान में जाना चाहते हो तो आप बड़ी तेज से क्या करोगे, अपने श्वासों को ये देखिए, थोड़ा पीछे होना। अगर आपने क्या किया, ये देखिए, आपको एक हैंकी चाहिए। जब आप इसको आप करेंगे, आपका माइंड क्या है, जब आप अपनी श्वासों को छोड़ते हैं तो आपकी ऊर्जा जाग जाती है। जब आप जाग जाते हो तो आपकी पूरी ऊर्जा पूरी जागी, तो आप उसको फ्लो करने लगते हो। फिर आप ध्यान में बड़ी आसानी से जा सकते हैं। कोई भी ध्यान का मतलब ये नहीं है कि चॉकलेट खा के थोड़ी। ध्यान का मतलब है कि आपकी बॉडी पहले रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स के बाद बस आप अपने मौन हो जाना, रिलैक्स में चले गए। या आपने कोई भी ओंकार किया, मान लो आप बोले ओम, इसको बोलते बोलते 1-2 मिनट के बाद आपको बिल्कुल साइलेंट हो जाए। जितने तक आप साइलेंट नहीं होगे तो उस ध्यान के लिए कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। मतलब कोई ऐसा तरीका हो कि आसपास की आवाज़ें सुनाई ना दे और एक ही जगह पे रहे, कोई ऐसा तरीका? ऐसा होता है जब अब लोग ध्यान कर रहे होते हैं, वो कहते हैं ये बर्तन ना बजाए, वो कहते हैं ये कुत्ते भौंकना बजते बंद कर रहने दे। दो, लेकिन हमारा ध्यान नहीं है उधर। हमारा ध्यान के कि हम ये जो आपको विधि बताई है, हम चारों तरफ से कट जाते हैं और हमारी एनर्जी टोटल यहाँ पे हम अपने यहाँ पहुँच जाते हैं। जब हमारी एनर्जी अपने अंदर आ जाती है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई ढोल बजाए। किसी को क्या पता, आप कुत्तों को क्या पता कोई ध्यानी अंदर ध्यान कर रहा है, किसी को क्या मालूम बर्तन बज रहा है। तो कोई ध्यान की एक विधि है, हम उसको प्रॉपर तरीके से जब करेंगे जब ही उसको जान पाएंगे। हमारा ध्यान का मतलब है हम ध्यान वही दें। हम बेचैन हैं, पहले नहा लो, आप शाम को घर आए अच्छे से पानी, आपको थोड़ी देर 1 मिनट के लिए ये कर लो और आप ध्यान में उतर जाओ। तो एक्सरसाइज करने का सही टाइम क्या है वैसे? सही टाइम कुछ नहीं है, सही टाइम उसके अंदर फीड है। उसके टाइमिंग मैं बोलूँ 4 बजे करे तो ऐसा कुछ नहीं है। उनकी बॉडी रिलैक्स पहले होना, उनकी नींद को पूरा होना बड़ा ज़रूरी है। वो 6 बजे भी कर सकते हैं, 7 बजे भी कर सकते हैं, जब वो चाहेंगे। उनको बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। उनकी बॉडी नींद अगर सोएंगे 3 बजे तो आप बोलो 5 बजे आके एक्सरसाइज करो, तो वो तो गलत है। हाँ, तो जो ठीक है, उनको हर बंदे को अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ही देखना है और उस अकॉर्डिंग उन्होंने। वैसे कितने घंटे सोना चाहिए एक इंसान को? आम आदमी को 6 से 7 घंटे उसको नींद चाहिए। अगर वो नींद पूरी नहीं करता तो आज बेचैन क्यों है, उसकी नींद ही पूरी नहीं। हम थके हैं, कहाँ से थके हैं? यहाँ से, क्योंकि सारा दिन हमारा ध्यान फ़ोन में है। हम तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर जी। तो लास्ट में आप अपने बारे में बता दिए, कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए ताकि मेरा किसी नाम को हेल्प सुदर्शन चाहिए है। होगी तो। मेरा नाम सुदर्शन है, फ़ोन नंबर है मेरा 9255 48286। जो भी फिट रहना चाहें ये मेरा नंबर है। एक कॉल आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आप मानसूर पार्क में रोज आते हो? लगभग आता हूँ, ऐसा कोई डिसाइड नहीं। मैं आश्रम में भी कई बार चले जाता हूँ। मैं ओशो से जुड़ा हूँ, ओशो मेडिटेशन से। तो हम चाहेंगे और हमारे दर्शक चाहेंगे कि एक आप शिविर लगाएं यहाँ पे योग का। मैं योग से ध्यान में जाने की, खाली योग जो है सिर्फ ध्यान है, और योग की विधि से आप अपने अंदर ध्यान में जो उतरने जाते हैं
तो उसका मज़ा अलग है। हम अच्छा। क्यों पैदा हुए और क्या करने हैं उसका मज़ा भी आपको अच्छा जो ये जिम खुले हुए हैं और योगशाला है, तो कौन सा बेस्ट है इनमें से? जो जिसको चॉइस है उसके लिए ऐसा कुछ ही नहीं। वो जो चाहते हैं, ध्यान चाहते हैं, वो चाहते हैं योग, अपनी चॉइस है, इसमें ऐसा कुछ नहीं, उनकी फ्रीडम है, जो चाहें वही करें। तो धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और काफ़ी लोग यहाँ पे जुड़ भी चुके हैं।